हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो मैं आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक नई टॉपिक पर रीडिंग लेकर के, जिसमें आज मैं ये देखूँगी कि ऐसे कौन से लोग हैं जो आपके पीठ पीछे बातें करते हैं। तो मैं उस इंसान की भी एनर्जी को देखूँगी कि जो लोग आपके पीठ पीछे बात करते हैं, है ना, और उनका क्या मकसद है इस तरह से आपको परेशान करने का, आपके पीठ पीछे बात करने का, है ना। उनकी दिल में क्या बातें हैं, और आपकी भी एनर्जी को देखेंगे कि आप आपकी एनर्जी कैसी है, ताकि आपको पता चल सके कि ये जो रीडिंग है वो आपके लिए ही है। तो आइए शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। जय श्री हरि विष्णु, जय माता रानी। बताएं कि इस वीडियो को जो लोग भी देखेंगे उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। टू ऑफ कप्स, डेविल, नाइन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। देखिए, आप एक ऐसे इंसान हैं जो हालातों के मारे हुए हैं। आपके रिश्तों पे किसी की बहुत बुरी नज़र रही है ना, बहुत बुरी नज़र रही है। मैंने आपकी एनर्जी निकाली थी, पर ये आपकी पास्ट की एनर्जी आई है। पास्ट में ऐसा रहा है कि आपके रिश्तों पे आपके ऊपर किसी की बहुत गंदी नज़र रही है, और जिस वजह से क्या हुआ है कि आपके बहुत सारे ऐसे सपने थे जिसको पूरे होने में काफ़ी वक्त लगा। आप प्रभु के बहुत प्यारे बच्चे हैं, आपके हृदय में बहुत प्यार है, और आपने जो रिश्ता निभाया है वो भी बहुत दिल से निभाया है, बहुत प्यार से निभाया। लेकिन इस रिश्ते में, जैसे इस रिश्ते पे किसी की जैसे बहुत गहरी नज़र थी। कोई आपके रिश्ते को किसी की नज़रों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और मैं कह सकती हूँ कि आपके रिलेशनशिप बहुत ख़राब हुए होंगे। बहुत उथल पुथल का आपने सामना किया होगा, रिश्तों के मामले में बहुत उथल पुथल का आपने सामना किया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी की बहुत गंदी नज़र आपके रिश्ते के ऊपर रही है। लेकिन अब चूंकि आपको ये चीज़ पता चल चुका है कि किस इंसान की गंदी नज़र है, या फिर कहें कि डिवाइन टाइमिंग आ गया है कि अब आपको इस एनर्जी से बाहर निकाला जाए। क्योंकि कोई भी कितना भी गंदी नज़र लगा दे किसी पे भी, तो ये प्रकृति का नियम है कि जो हम जिसको देते हैं वो वापस उसी इंसान के पास जाता है। तो जिस इंसान ने भी आपके रिश्तों पे गंदी नज़र डाली, इस रिश्तों को ख़राब करने की कोशिश की, तो अब उस एनर्जी की का समय जो है वो ख़त्म हो चुका है। वो वापस उसी इंसान की तरफ जा चुका है, और अब आपकी एनर्जी अब ऐसी हो चुकी है कि आपके अब सपने, सारे सपने, जो जो सपने आपने देखे हैं वो सब पूरे होने वाले हैं। तो ये आपकी एनर्जी आई है। पास्ट की भी एनर्जी आ गई और अभी की एनर्जी भी आ गई। थैंक यू सो मच। अब मैं ये देखूंगी कि कौन से लोग, है ना, ऐसे कौन से लोग हैं जो आपके पीठ पीछे बातें किया करते हैं। अच्छा, एक मास्टरमाइंड इंसान है जिसको लगता है कि वो बहुत ही मास्टरमाइंड है। मास्टरमाइंड है, वो कुछ भी कर सकता है। वो अपने आप को बहुत ही इंटेलिजेंट, ख़यालों में ही खुद को बहुत ही समझदार, बहुत ही अव्वल दर्जे का इंसान समझता है। उसे लगता है कि वो जो सोचता है वही सही है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो अपने सोच के ही दायरे में बंधा हुआ है। उसे लगता है कि वो इंसान जिसके बारे में जो राय बनाता है, जिसके बारे में जो चीज़ें कहता है वो बिल्कुल सही होती है, सही उस इंसान के बारे में वो राय बनाता है। तो वो इस तरह के सोच में, हमेशा अपने ही सोच में वो ट्रैप रहता है ना। और ख़ुद को बहुत इंटेलिजेंट समझना, खुद को सबसे बुद्धिमान इंसान समझना, तो ऐसा इंसान है जो हर वक्त आपके बारे में बातें किया करता है। फोर ऑफ सोर्स, किंग ऑफ सोर्स, यानी कि उसकी सोच में जैसे हर वक्त आप ही रहते हैं। वो जैसे हर वक्त आपके ही बारे में बातें किया करता है।
हर वक्त आपके बारे में बातें करना, आपके बारे में सोचते रहना, ये ऐसा कौन इंसान है जो हर वक्त आपके ही बारे में बातें करता है? रे बाबा रे, देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा कि ऐसे कौन से इंसान हैं जिसके ख्यालों में सिर्फ आप ही आप हैं। उठते सोते खाते पीते हर वक्त उस इंसान के माइंड में सिर्फ आप ही आप चलते रहते हैं। थैंक यू सो मच। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, द फूल, नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। वो ये इंसान जो हर वक्त आपके बारे में सोचता रहता है, तो इस इंसान की ऐसी मेंटालिटी है कि कहीं ना कहीं वो मन ही मन में आपसे प्यार करता है। और लेकिन ये इंसान थोड़ा लापरवाह भी है ना। ये इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, एक नई जर्नी स्टार्ट करना चाहता है आपके साथ, बहुत ही लापरवाही के साथ, बहुत बेफिक्र होकर के ये आपके साथ एक नया फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है। और इसी वजह से वो दिन रात उठते बैठते सोते खाते पीते हर वक्त आपके ही ख्यालों में खोया रहता है। मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जी निकल के आई। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स जो ये कह रहा है कि 5 ऑफ कप्स और पेज ऑफ कप्स, ये इंसान ऐसा है जिसने पास्ट में जिस इंसान से आपने डिस्टेंस मेंटेन कर ली है ना, ये इंसान को ऐसा लगता है कि अब आप इस इंसान के लाइफ में दोबारा नहीं आएंगे, दोबारा से अब आप इस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि सिचुएशन हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि अब आप दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी इसे पता है अच्छे से कि आप इस इंसान की लाइफ में नहीं आएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। ये चाहता है कि किसी तरह से आपको अपने दिल का हाल कहे, अपने मन की बातें कहे, क्योंकि ये इंसान तो मास्टरमाइंड है और सोते उठते खाते पीते हर वक्त ये सिर्फ आपके बारे में ही सोचता रहता है, आपके बारे में ही बातें किया करता है। और ये ऐसा इंसान भी है जो बहुत बहुत प्लान बना रहा है आपको लेकर के, बहुत प्लान बना रहा है आपको वापस पाने के लिए अपने लाइफ में, दोबारा से एक नया स्टार्ट है ना, दोबारा से पाने के लिए, दोबारा से आपको अपने लाइफ में लाने के लिए इसके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे विचार आ रहे हैं जो जिस पे ये आने वाले समय में कार्य करेगा और चाहेगा कि आप इसके लाइफ में वापस आ जाएं। अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप इस इंसान को एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं, ये आप जानें। तो ये मैं ये भी देख लूँ कि ये इंसान आखिर है कौन। नहीं, कौन है का कह रहा है कि नहीं देखने के लिए। देखते हैं, पहले देखती हूँ कि कितने लोगों से ये एनर्जी कनेक्ट होती है। क्योंकि इस इंसान की बहुत इसी इंसान की, तब ये डेविल की जो आई है, ये इसी इंसान की नज़र आपके रिश्तों पर भी है। क्योंकि ये इंसान आपको बहुत प्यार करता है, आप पे नज़रें भी गड़ा के रखा है, ये अपने आप को मास्टरमाइंड भी समझता है। ये इसे पता है कि आप इसके लाइफ में दोबारा नहीं आएंगे, सब कुछ ख़राब हो चुका है, सब कुछ पीछे रह गया है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसको आशा है, ये प्लान बना रहा है कि किस तरह से आपको अपने लाइफ में वापस लाए जाएं, किस तरह से आपके साथ फिर से सब कुछ ठीक किया जाए। इसमें जो नंबर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है। अब मैं और देखती हूँ कि देखिए ये इंसान ना दुविधा में है। इस इंसान के माइंड में इस तरह की बातें चल रही है कि आप
इतना कैसे चेंज हो गए। इस इंसान को ऐसा लगा था कि आप बहुत आसानी के साथ इस इंसान की लाइफ में दोबारा वापस आ जाएंगे, ये आपको कितना भी परेशान करे, कितना भी आपको तकलीफ़ में डाले, पर आप इस इंसान के बगैर नहीं रह सकते हैं, आप वापस आपको आना ही होगा। इस चीज़ को लेकर के ये बहुत कॉन्फिडेंस था, बहुत डिटर्मिनेशन था, इसको बहुत विश्वास था कि आप इस इंसान को छोड़ के जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते, आप इस इंसान के बगैर रह ही नहीं सकते, आपका वापस आना तय है। ये आपके साथ कैसा भी व्यवहार करे, कैसा भी सुलूक करे, लेकिन आप इस इंसान को छोड़ नहीं सकते हैं। तो उसके इस दुविधा, ये जो इसने प्लान बनाए थे, तो इस पे आपने एक तरह से क्या पानी फेरा है, उसके इस दुविधा को आपने इस इंसान को दुविधा में डाल दिया है कि क्या आप वही इंसान है जो पास्ट में आप थे, जो इस इंसान से कभी ना कहीं आप भी शायद इस इंसान से उस वक्त प्यार करते थे, लेकिन समय की वजह से कुछ हालात ऐसे हुए जिस कारण आपने इस इंसान से डिस्टेंस मेंटेन कर ली, और अब ये इंसान हर वक्त आप पे नज़रें बना के रखा हुआ है, आपको पाने के लिए तरह तरह के प्लानिंग बना रहा है, और ये आत्मविश्वास से भरा हुआ इंसान है। ये अपने आप को बहुत ही मास्टरमाइंड इंसान समझता है, और ये चाहता है कि किस तरह से फिर से सब कुछ ठीक कर लिए जाए, वो सारे रिश्ते जो हैं वो सही हो जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं ये दुविधा में है कि क्या आप पहले जैसे ही इंसान हैं या आप चेंज हो गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको बहुत अच्छे से पता है कि अब आप पहले जैसे इंसान नहीं रहे, क्योंकि मैंने ऑरिकल डेक से जो कार्ड निकाले थे उसमें प्लूटो आया है, आपका एक रिवर्थ हो गया है, आपका एक पुनर्जन्म हो गया, और शायद इसी वजह से इस इंसान ने जो आपको इतना परेशान किया, आपको तकलीफ में डाला, धोखे दिए, आज आपका रिवर्थ देख के, आपका ये बदला हुआ रूप देख के, आपकी ये हाई एनर्जी देख के, जो आप इमोशनली खुद को इतना स्ट्रांग बना लिए हैं, तो इस वजह से इस इंसान को जैसे ये बात वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है कि क्या आप वही इंसान हैं जो एक समय में कहीं ना कहीं इसने आपको बहुत ही कमज़ोर समझा था, बहुत ही एक ऐसा इंसान समझा था कि आप बहुत ही भावुक इंसान है, बहुत ही कोमल है, और बहुत ही आसानी के साथ ये आपको बेवकूफ़ बना सकता है ना, आपको अपने लाइफ से ये जाने नहीं देगा, भले ही ये इंसान आपको कितना भी परेशान करता रहे, पर आप इसके बगैर नहीं रह सकते हैं, या फिर जब चाहे तब ये आपको छोड़ देता था, जब चाहे तब वो आपको जब वापस अपनी लाइफ में ले लेता था। तो इस इंसान को ऐसा वहम हो गया था कि आप सदैव ऐसे ही रहेंगे, इस इंसान से आप दूर होंगे ही नहीं, जब जब ये इंसान चाहेगा तब ये फिर से आपको अपनी लाइफ में शामिल कर लेगा। लेकिन जब ये इंसान देखता है कि आप तो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, है ना, ये प्लूटो क्या कह रहा है, बिल्कुल रिबर्थ हो चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, इतना इतना चेंज, ये चेंज इसे दुविधा में डाल रहा है कि आखिर आप इतना चेंज कैसे हो गए। आप तो बहुत ही इमोशनल पर्सन थे, बहुत ही लविंग केयरिंग वाले इंसान थे, लेकिन अचानक से आपने ऐसे कौन सा कार्य किया, क्या किया, जो जिसके दम पे आप बिल्कुल इतना चेंज हो गए, कौन से मंत्र पढ़े आपने, कौन से ऐसी विद्या आपके हाथ लग गई, या कौन से ऐसे जादू आपके हाथ लग गए जिस वजह से आपने खुद को इतना बदल लिया, इतना ट्रांसफॉर्म हो गए आप। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत परेशानी में डाल रहा है, बहुत इसके आत्मविश्वास को जैसे हिला दिया है कि आप इतना कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में बातें करते हैं, और ये इंसान वापस आपको अपनी लाइफ में पाना चाहता है, क्योंकि थ्री ऑफ वैंड्स जो क्लियर कह रहा है कि ये प्लान बना रहा है कि किस तरह से आपको फिर से अपनी लाइफ में वापस लाना है। और इस इंसान का आपके रिश्तों पे बहुत पहले से ही नज़र था, भले आपको पता हो ना हो, लेकिन इस इंसान की नज़रें आपके रिश्तों पे बहुत पहले से थी। इसने भी आपके रिश्तों को ख़राब करने के लिए बहुत तंत्र मंत्र का सहारा लिया है, बहुत गंदी क्रियाएं की है, जिस वजह से कि आपके रिश्ते ख़राब हो जाए, टूट जाए, है ना। लेकिन आप इन सारी चीज़ों से आपने खुद को बाहर निकाल लिया है, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन है कि भले आप बहुत इमोशनल हैं, लेकिन आप मेंटली बहुत स्ट्रांग है ना। आपको कोई भी आसानी के साथ तब परेशान नहीं कर सकता है, क्योंकि आप अंदर से बहुत स्ट्रांग है, और यही स्ट्रांगनेस देख करके तो ये परेशान है कि आप मेंटली इतना स्ट्रांग कैसे हो गए। और ये
ये चीज़ देख करके ये कंफ्यूज है, इसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो आपके बारे में जिस तरह की फीलिंग्स रख रहा है, जो सोच रहा है, क्या रियल में आपके दिल में भी उस इंसान के लिए वैसे ही फीलिंग्स है, वैसे ही सोच आप रख रहे हैं, ऐसा सोच रहा है ये, जबकि इसे पता है कि अब कुछ भी सही नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 5 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक था। 5 ऑफ कप्स जो ये क्लियर कह रहा है कि अब पहले जैसा कुछ भी नहीं हो सकता, बदल चुका है, जो आप इस इंसान के लाइफ में नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये इंसान के दिलो दिमाग पे आप इस कदर से हावी हैं, इस कदर से छाए हुए हैं कि ये इंसान आपको भूलना नहीं चाहता है और वापस अपनी लाइफ में आपको लेना चाहता है, लाना चाहता है, और यही इंसान दिन रात आपके बारे में गॉसिप भी करता है। मैं ये देख लूँ कि ये इंसान आपके बारे में पॉजिटिव वे में गॉसिपी करता है या नेगेटिव वे में गॉसिपी करता है। थैंक यू सो मच, क्योंकि ये इंसान पागल हुआ है आपके लिए, पागल हो रखा है। तो मैं ये देख लूँ कि ये इंसान आपके लिए पॉजिटिव वे में गॉसिप करता है या नेगेटिव वे में। थैंक यू सो मच। जय प्रभु जी। पॉजिटिव वे में गॉसिप तो ये आपके लिए बहुत अच्छे फिर कंफ्यूजिंग, ये बहुत कंफ्यूज है आपके बदले हुए रूप को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, आपके बदले हुए एटीट्यूड को ये सहन नहीं कर पा रहा है, और ये कंफ्यूज है कि आपके लिए अच्छा बोले या बुरा बोले, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है ये आपके लिए कुछ बुरा बोलना भी चाहता है, लेकिन आप एक ऐसे इंसान हैं जिसकी चमक को देख करके लोग समझ जाते हैं कि ये इंसान आपसे जल रहा है, और इसी जलन के कारण ये आपके लिए गलत बोल रहा है। तो लोग इसके बातों पे विश्वास भी नहीं करते। अगर ये कुछ गलत आपके बारे में बोलना भी चाहता है, बोलता भी है, तो लोगों को इसके पीछे का इंटेंशन समझ में आता है कि ये इंसान जो है सो अपना गुस्सा निकाल रहा है, न कि ये इंसान सत्य बोल रहा है। और जब भी ये इंसान आपकी बुराई भी करता है तो ये उसमें भी ये कंफ्यूज हो जाता है कि ये बात की बुराई ये कैसे करे, ये गुण तो आपके अंदर है ही नहीं, आपके अंदर तो सारी अच्छाइयाँ हैं, तो ये बुराई करे तो आपके किस किस बात को लेकर के आप बुराई करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान को पता है कि आपके अंदर कोई बुराइयां है ही नहीं, है ही नहीं, ये जान रहा है, और ये बुराई कर ही नहीं पा रहा है, करना चाह भी रहा है तो कर ही नहीं पा रहा। उसे लग रहा है कि बुराई तो उस इंसान की जाती है जिसके अंदर कुछ बुराइयां हो, लेकिन आपके अंदर इस इंसान को कोई बुरी चीज़ दिखती नहीं है, बल्कि ये इस ताक में लगा हुआ रहता है कि आपके अंदर कुछ भी बुराई इसे दिखे, कोई भी छोटी सी बुरी चीज़ ये पकड़े और फिर उस बातों को ये फैलाए। ये इस ताक में लगा हुआ है, आप पे इसकी पूरी निगरानी है, तो आप अलर्ट रहें। इस इंसान से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। तो ये थी छोटी सी रीडिंग। आशा करते हैं कि ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। रीडिंग अगर पसंद आई और इस एनर्जी से खुद को कनेक्ट कर पाए हों तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।